मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के पास एक छोटा सा कस्बा था। नाथद्वारा रोड पर स्थित सांवरिया क्षेत्र। वहां रहता था एक सज्जन व्यापारी जिनका नाम था हरिशंकर शर्मा। लोग उसे हरिशंकर सेठ कहकर पुकारते थे क्योंकि उनका व्यापार बहुत बड़ा था। कपड़ों की 4 दुकानें, 3 बड़े गोदाम और दूर दूर तक फैला हुआ उनका नाम। हर सुबह वहां दुकान खोलने से पहले सांवरिया सेठ के मंदिर में माथा टेकने जाते। वहां जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे व्यापार का असली मालिक तो तू ही है, सेठों के सेठ। मैं तो बस तेरा मामूली नौकर हूं। हर साल वह भोग पूजा, सेवा और दान करते, मंदिर में बड़े बड़े भंडारे करवाते, गरीबों को कपड़े बांटते। पर जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। एक साल सावन का महीना आया। हरिशंकर सेठ अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, यह गंभीर लिवर की बीमारी है, सिरोसिस के अंतिम चरण में। महीनों तक पूर्ण आराम जरूरी है, कोई तनाव नहीं। वो बिस्तर पर पड़ गए। दुकानें बंद होने लगी। शुरू शुरू में उनके विश्वसनीय कर्मचारी कुछ दिन संभालते रहे, हिसाब किताब रखते, ग्राहकों को सामान देते। लेकिन जब बीमारी बढ़ी, इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर लगे और खर्चा बढ़ा, तो कर्मचारी एक एक करके नौकरी छोड़ने लगे। कोई कहता, सेठ जी अब ठीक नहीं होंगे। कोई चुपचाप सामान लेकर चला जाता। कर्ज बढ़ता गया। पुराने ग्राहक उधारी लौटाना बंद कर दिए। साझेदारों ने एक बैठक बुलाई और कहा, हरिशंकर भाई अब नहीं संभल पाएगा, चलो अपना अपना हिस्सा निकाल लें, वरना सब कुछ डूब जाएगा। यह सुनकर उनका दिल टूट गया। कुछ ही महीनों में चारों दुकानें बिक गई, गोदाम नीलाम हो गए, घर की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। बीमारी ने शरीर को तोड़ा, पर धोखे और विश्वासघात ने आत्मा को चूर चूर कर दिया। जो लोग कल तक उनके साथ बैठकर चाय पीते थे, हंसी मजाक करते थे, आज सड़क पार से भी उन्हें देखकर मुंह फेर लेते। पुराने ग्राहक भी अब सामने वाले बड़े व्यापारी विजय कुमार सेठ के पास चले गए, जहां नया माल सस्ता मिलता था और क्रेडिट आसानी से। एक शाम हरिशंकर ने अपनी पत्नी सरिता देवी से कहा, सब छोड़ गए सरिता, लेकिन एक मैं जानता हूं जो कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा सेठ अब भी मेरे साथ है। सरिता ने आंसू पोंछते हुए पूछा, कौन सेठ? वो मुस्कुराए, सांवरिया सेठ, जो सेठों के भी सेठ है। शायद अभी उनकी कोई लीला चल रही है। रात को जब घर में सब सो गए, हरिशंकर अपने छोटे से घरेलू मंदिर में बैठ गए। सामने सांवरिया सेठ जी की छोटी सी मूर्ति रखी थी। श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए, हाथ में माखन की कटोरी लिए, मुस्कुराते हुए जैसे कह रहे हो, क्यों डरता है रे? हरिशंकर फूट फूट कर रो पड़े। हे सांवरिया सेठ, सबने मुंह मोड़ लिया। अब मैं तेरे चरणों में आया हूं। अगर मैं तेरा सच्चा भक्त हूं तो तू खुद मेरा सेठ बन जा। मैं अब तेरे नाम की दुकान लगाऊंगा। जो भी बचेगा वो तेरे नाम का होगा। बस तू फिर से मुझसे मुस्कुरा दे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रण लिया, थककर सो गए। तभी कुछ अद्भुत हुआ। रात के अंतिम पहर में हरिशंकर ने सपना देखा। कमरे में चमकदार रोशनी फैली। सामने वही सांवरिया सेठ खड़े थे, बालों में मोर पंख, चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान। सेठ बोले, हरिशंकर तू क्यों घबराता है? जब तेरा विश्वास डगमगाए तब याद रखना, सेठों का भी एक सेठ होता है। हरिशंकर कांपते हुए बोले, प्रभु अब सब खत्म हो गया है। सेठ मुस्कुराए, जहां सब खत्म होता है वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। कल सूर्योदय से पहले अपनी पुरानी मुख्य दुकान पर जा, वहां मैं तेरा सेठ बनकर बैठूंगा। कहते हैं उसी क्षण पूरे कमरे में चंदन और केसर की महक फैल गई। हरिशंकर के शरीर से जैसे रोग का सारा भार उतर गया। सुबह वे जल्दी उठे। शरीर में अद्भुत स्फूर्ति थी। सरिता ने हैरानी से कहा, तुम्हें तो अब चलने में भी तकलीफ नहीं हो रही? कल तक तो बिस्तर से उठना मुश्किल था। वो मुस्कुराए, क्योंकि आज मेरा सेठ खुद गद्दी पर बैठेगा। वे पुरानी दुकान के सामने पहुंचे, जो अब बंद पड़ी थी, ताला लगा हुआ। लेकिन अचरज की बात, ताला खुला था। अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। काउंटर पर एक श्याम वर्ण बालक बैठा था, सुनहरी धोती, माथे पर तिलक। वो मुस्कुराकर बोला, आओ हरिशंकर, बहुत दिन लगा दिए लौटने में। हरिशंकर के पैर कांप गए। आप कौन? बालक बोला, तू तो रोज मुझे बुलाता था ना, अब मैं खुद सेठ बनकर आया हूं। और फिर वो धीरे धीरे अदृश्य हो गया।
लेकिन जाते जाते काउंटर पर एक थैली रख गई। उसमें सोने चांदी के गहने और नकद राशि। थैली पर लिखा था, इससे दुकान फिर शुरू कर, सांवरिया सेठ। हरिशंकर ने वही धन लगाकर छोटी सी दुकान फिर खोली। नाम रखा सांवरिया सेठ वस्त्रालय। पहले दिन ही 4 ग्राहक आए। सबने कहा, सेठ जी, यहां का कपड़ा बड़ा शुभ लग रहा है। यहां से खरीदना मन को सुकून दे रहा है। कुछ ही हफ्तों में दुकान प्रदेश भर में प्रसिद्ध हो गई। जहां पहले लोग उनका नाम भूल गए थे, अब वही लोग कहते, हरिशंकर की दुकान पर तो खुद सांवरिया सेठ बैठते हैं। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब श्रद्धा से सिर झुकाते। एक दिन विजय कुमार सेठ, वही व्यापारी जिसने उनका व्यापार छीना था, उनकी दुकान पर आया। उसने देखा, हर ओर सुगंधित वातावरण, लोग शांत, काउंटर पर श्याम जी की छोटी सी मूर्ति। वह बोला, हरिशंकर, तेरा भाग्य कैसे पलट गया? हरिशंकर मुस्कुराए, भाग्य नहीं पलटा, सेठ बैठ गया। विजय कुमार बोला, कौन सेठ? हरिशंकर ने मूर्ति की ओर इशारा किया। सेठों के सेठ, मेरे सांवरिया सेठ। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि विजय कुमार की आंखें भर आई। वह बोला, भाई, मैं तुझे छोड़कर गया, पर तेरे सेठ ने तुझे संभाल लिया। समय बीतता गया। हरिशंकर ने सांवरिया सेठ के मंदिर में हर महीने भोग लगाना शुरू किया। दुकान के मुनाफे से गरीबों को कपड़े बांटने लगे। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म देने लगे। उनका व्यापार जयपुर, उदयपुर, कोटा तक फैल गया। हर कोई कहता, जहां सांवरिया सेठ का नाम लिया जाता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। धीरे धीरे हरिशंकर का स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान थे, इतनी गंभीर बीमारी थी, यह तो दैवीय शक्ति ही है। हरिशंकर हंसकर बोले, हाँ डॉक्टर साहब, यह दवा नहीं, सेठ की दया है। कुछ वर्षों बाद जब उनका जीवन फिर समृद्ध हो गया, उन्होंने दुकान की गद्दी पर एक तख्ती लगवाई। यह गद्दी सांवरिया सेठ की है, हरिशंकर सिर्फ नौकर है। हर ग्राहक आता तो वह कहते, सेठ को नमस्कार करिए, वही सौदा तय करेंगे। लोग मुस्कुरा देते, पर खरीदारी करके कहते, सचमुच यहां अलौकिक शांति है, जैसे भगवान खुद बैठे हो। और वास्तव में कई बार जब दुकान बंद होती, कर्मचारियों ने देखा, दीपक अपने आप जल उठते, अगरबत्ती की सुगंध फैलती, तिजोरी से केसर की खुशबू आती। यह सांवरिया सेठ की उपस्थिति का प्रमाण था। एक रात हरिशंकर ने ध्यान में देखा, वही श्यामवर्ण बालक फिर सामने। सेठ बोले, हरिशंकर, अब तू समझ गया ना, सेठ किसकी है? अब सब आपका है, मैं तो बस नाम का नौकर हूं। सेठ हंसे, जो खुद को मेरा नौकर समझे, वही मेरा असली भाग्यशाली सेठ बनता है। हरिशंकर के आंसू बह निकले। सेठ बोले, अब तेरी दुकान मेरे नाम से चलती रहेगी, जब तक तेरा मन सच्चा रहेगा। आज भी सांवरिया क्षेत्र में वो पुरानी दुकान है। सुबह सुबह भजन बजते हैं। कहा जाता है कि वहां व्यापार आज भी बिना नुकसान के चलता है। हर साल हजारों व्यापारी वहां आकर पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है, जहां सांवरिया सेठ की गद्दी लगती है, वहां कभी घाटा नहीं होता। लोग कहते हैं, सांवरिया सेठ केवल सोने चांदी के सौदे नहीं करते, वहां तो किस्मत के सौदे करते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें सेठ मान ले, उसके जीवन का व्यापार भी लाभ में और मन का व्यापार भी शांति में बदल जाता है। हरिशंकर जब भी मंदिर जाते, हाथ जोड़कर यही कहते, प्रभु, मैं हार गया था, आपने मेरा हाथ थाम लिया। आप ही मेरे मालिक, आप ही मेरे सेठ, आप ही मेरे जीवन के व्यापारी हैं। और तब मंदिर में घंटियां गूंज उठती, सेठों के सेठ सांवरिया सेठ की जय। जो व्यक्ति जीवन में हार, बीमारी या निराशा से घिर जाए, वो याद रखें, जहां मानव की आशा समाप्त होती है, वहीं से सांवरिया सेठ की लीला शुरू होती है। जो सच्चे मन से पुकारता है, वहां सेठ खुद गद्दी संभाल लेते हैं, क्योंकि सेठों के सेठ सांवरिया सेठ सबका रखते हैं ख्याल। जो हारे को थाम लेते हैं, वही है जग के लाल। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।